हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ही पता है कि शादियों का मौसम शुरू हो चुका है। जी हाँ, किसी के घर में शादी है तो किसी की रिश्तेदारी में शादी है। कुछ लोग बाहर जाने वाले हैं और कुछ लोग लोकल में ही रहकर शादी को अटेंड करने वाले हैं। तो क्यों ना शादी से जुड़ी हुई ये पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसको आप पूरा देखिए और इससे बहुत सारे फायदे उठाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये शानदार सा वीडियो। हमारी जो आज की पहली टिप है दोस्तों, वो है मेकअप की चीज़ों को पैक करने को लेकर। अब हमारे पास इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कोई लिक्विड लिपस्टिक हो गई, कोई काजल है, आई शेडो है, या फिर स्पेशली मेकअप के ब्रश, जो कि अगर हम एक साथ टच करके रखते हैं तो फिर इनके जो आपस में चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें एक साथ लगने का डर होता है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह के प्लास्टिक को ग्लव्स को ले लूँगी और ग्लव्स का जो फिंगर वाला पार्ट है, इसमें हम अपनी एक एक चीज़ को इस तरह से हिसाब से डाल देंगे। और इस तरह के आप 2-3 ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। घर में इस तरह के पुराने ग्लव्स पड़े ही होते हैं दोस्तों। और इस तरह से मेकअप की चीज़ों को रख कर, जो थोड़ी डेलिकेट सी चीज़ें हैं, आप इसको इस पॉलीथीन को अच्छे से रैप कर लीजिए और नीचे आप कोई रबर बैंड भी लगा सकते हैं। उसके बाद से जब आप इसको रखेंगे तो ये चीज़ें जगह भी नहीं लेंगी। चाहे आप ट्रेवल के लिए जा रहे हो, चाहे आप लोकल में भी शादी अटेंड करने जाते हैं, तो हम अपने मेकअप में सामान रखते ही हैं। पर्स में ये चीज़ें रखकर आसानी से आप ले जा सकते हैं। हमारी जो दूसरी टिप है वो है शूज़ को पैक करने को लेकर। अब शादी में जा रहे हैं तो मेकअप का सामान हो गया, नेक्स्ट आती है शूज़ की बारी। हमारे साथ बच्चे भी होते हैं और हमारा अपना शूज़ तो होता ही है। कभी हम जूतियाँ ले जाते हैं, कभी कुछ जेंट्स अपने बड़े शूज़ लेकर जाते हैं। अब बच्चे बड़े सबके शूज़ रखते रखते होता ये है कि जगह की कमी पड़ने लगती है। बच्चे बड़े सबके शूज़ को एक साथ करके रखने की बहुत अच्छी सी टिप है कि बड़ों के शूज़ में हम बच्चों की शूज़ को इस तरह से हल्का सा अगर दबाव देकर डाल देते हैं तो बच्चों की जो शूज़, सैंडल या जो भी चीज़ें हैं बहुत आसानी से फिट हो जाती हैं। और अगर बड़ों के जूते में बच्चों के सैंडल्स या बच्चों के शूज़ जो है फिट आ जाते हैं तो उनमें आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस सिंपल सी जूती में ये फिट करके दिखा रही हूँ। और बस इसके बाद से हम क्या करेंगे, पेपर में या फिर पॉलीथीन में, जिसमें भी आप शूज़ को पैक करते हो या फिर आपके पास शूज़ का कोई पर्स हो, उसमें जो है बहुत आसानी से इसको पैक कर सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, इसमें हम एक और चीज़ को डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे मान लीजिए सर्दियों के दिन है तो अगर आप कोई सॉक्स ले जाना चाहते हैं अपना या बच्चे का, इसी शूज़ के अंदर, बच्चे की सैंडल के अंदर सॉक्स को भी आप अंदर डालकर रख दीजिए तो हो गया ना दोस्तों, बहुत ही थोड़ी सी जगह में हमारा ढेर सारा सामान पैक। आप चाहे बाहर जा रहे हो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, इस तरह से चीज़ों को पैक करते हैं तो ये चीज़ें जगह भी कम लेती हैं, साथ ही हमारा सामान का नुकसान भी जो है वो भी कम होता है। हमें एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब आते हैं, कुछ हम छोटे छोटे इयररिंग्स भी रखते हैं। शादियों में जा रहे हैं कई दिनों के लिए तो हर रोज़ हम भारी इयररिंग्स नहीं पहनते। तो कुछ जो हमारी छोटी इयररिंग्स हैं उनको हम कैसे पैक करें कि ये जगह कम ले, साथ ही बहुत थोड़ी सी जगह में आप इनको अटैच करके रख सकते हैं। इसके लिए आप कोई पुरानी घड़ी या नॉर्मल वॉच जो हम लोग लगाते हैं वो ले सकते हैं। चाहे वो अभी यूज़ में आ रही हो तो भी वॉच को कोई नुकसान नहीं होगा। वॉच में जो हमारे होल्स होते हैं उन होल्स में हम एक एक इयररिंग्स को फिट करते जाएंगे, चाहे आपकी पेच वाली इयररिंग हो या फिर हुक वाली हो। जैसी भी इयररिंग हो इस तरह से आप लगाकर पीछे से पेच लगा लीजिए, और हुक वाली है तो हुक डालकर भी आप इसको फिट कर सकते हैं। जैसे मेरे इस वॉच में और लगभग 7 से 8 होल्स हैं, इन सारे होल्स में मैं इयररिंग्स को अच्छे से फंसा दूंगी और उसके बाद से आप देखिए कितनी आसानी से सारे होल्स में ये इयररिंग्स फिट भी हो गए हैं। ना ही दोस्तों वॉच का नुकसान होगा, ना ही इयररिंग्स का नुकसान होगा। इसके बाद से इस तरह से इसको डबल करके हम चाहे तो किसी पॉलीथीन में या फिर किसी भी अपने मेकअप बॉक्स के साइड में डाल सकते हैं। इयररिंग्स एक दूसरे में फंसेंगे भी नहीं, साथ ही सेफ भी रहेंगे। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? और भी बहुत सारे टिप्स हैं आगे के वीडियो में, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। मैंने हर चीज़ को अलग अलग पैक करने का बहुत अच्छा तरीका बताया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह के ज्वेलरीज को लेकर। अब वो ज्वेलरी चाहे गोल्ड की हो सकती है, चाहे आर्टिफिशियल हो सकती है। मेरे पास भी जैसे जब मैं शादियों में जाती हूँ या त्योहारों पर, मैं बहुत सारी ज्वेलरीज को रखती भी हूँ, पहनती भी हूँ। तो कभी कुछ हमारे नेकलेस होते हैं, कभी कुछ हमारे माथा पट्टी वगैरह होते हैं, या नथ होती, हमारी टीके होते हैं। शादियों में तो हम खूब सारी ज्वेलरी पहनते ही पहनते हैं और घर की शादियों में तो ये सारे काम होते ही हैं। अक्सर होता है कि जब हम इनको ट्रेवल पे ले जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपस में फंसी होती हैं। कितने सारे डिब्बे हम लेकर जाएं, बाहर में सारे डिब्बों को लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता। अब ये देखिए सारी की सारी जो चेन होती है वो आपस में फंस जाती है और ये ज्वेलरीज महंगी भी बहुत आती हैं, तो ज़्यादा फंस कर ये टूट भी सकती हैं। काफ़ी डेलिकेट सी चीज़ें होती हैं, इनको अगर हम संभाल के ना रखें तो पैसों का नुकसान हो सकता है। अब इसके बाद से जो है हमारे पास कोई भी पुरानी कंघी होती है घर में, या फिर कोई भी कॉम्ब जो हम अपने इस्तेमाल के लिए ही क्यों न ले जा रहे हों, उस कॉम्ब में हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सेट करेंगे
जिससे ये सारी की सारी चीज़ें फंसेंगी भी नहीं, साथ ही बहुत ईजिली हमारे जगह की भी बचत करेंगी। अब जैसे हमारा ये वेस्ट चेन है, इसको मैं इस तरह से चूंकि ये सबसे बड़ी चेन है, तो मैं कंघी के दोनों साइड सबसे पहले इसी को फंसा रही हूँ। इस तरह से हम इसको फंसा देंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ को उठाते जाएंगे। अब जैसे मैंने ये मांग टीका ले लिया, इसे मैं बीच में इस तरह से इसके चेन को 2 राउंड करके फंसा दूंगी। उसके बाद से मान लीजिए कोई सिंपल सी चेन है या कोई गोल्ड की चेन है, उसको भी इस तरह से 2 राउंड में करके हम फंसा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी आइडिया की बात है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे एक कंघी में ही फंसा सकती है। ये मेरा साड़ी का ब्रोच है, जिसको मैं इस तरीके से बहुत आसानी से मोड़ कर रख दूंगी। तो मेरे पास जितनी भी ज्वेलरीज हैं बाहर ले जाने वाली, वो सब मैं एक कंघी में ही सब कुछ बहुत आसानी से फंसा कर रख सकती हूँ, और ये बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं। मैंने इस तरह से कई बार किया हुआ है। इस तरह से रखने के बाद आप जो है कोई पॉलीथीन ले लीजिए, कोई छोटा सा डब्बा ले लीजिए, या आपका कोई पर्स ही क्यों ना हो, उसमें एक छोटे से पॉलीथीन में ये सारी चीज़ें कंघी के समेत डाल दीजिए, और ये चीज़ें बिल्कुल भी फंसती नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे डाल रही हूँ फंस जाएंगी, नहीं फंसेंगी दोस्तों। आप एक बार घर पे भी ट्रायल करके देखना। इस तरह से डालने के बाद थोड़ी सी पॉलीथीन मेरी छोटी है, और बस इसको फोल्ड कर लेंगे, और जहाँ चाहे आप अपने सामान के साथ अपनी साड़ियों के बीच में इस तरह से आप रख लेंगे, तो ना ही ज्वेलरी को कोई नुकसान होगा और ना ही अलग से आपको कोई प्लास्टिक का डिब्बा या कोई ज्वेलरी बॉक्स कैरी करना पड़ेगा। बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से बिना फंसे हुए आप सारी चीज़ों को सफ़र में ले जा सकते हैं, या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं तो इस तरह से ज्वेलरी को कैरी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने सारी पैकिंग की चीज़ें तो बता दी, पर जो हमारी साड़ियाँ होती हैं शादियों में पहनने वाली, या फिर कोई लहंगा है जिनमें जरी का वर्क होता है, उनको अगर हम बाकी कपड़ों के साथ मिला कर रख दें तो इनकी जरी खींचने का डर होता है, या फिर प्रेस खराब हो जाती है, या जो जरी होती है डेलिकेट सी, वो बाकी कपड़ों में फंस कर उसको भी खराब कर सकती है। तो जैसे मान लीजिए कोई दुपट्टा है, कोई ब्लाउज़ है, कोई साड़ी है, मैं एक एग्जांपल के लिए मैंने 2-3 कपड़े लेकर रखे हुए हैं। इनको हम कैसे रखें, एक जगह रहें, आपको अपने शादी के दिन वाले या फिर रिसेप्शन के दिन वाले सारे कपड़े एक साथ मिल सके। तो इस तरह से अगर हम अरेंज करके सफ़र में जाएंगे, या फिर हम एक दिन के लिए ही कहीं क्यों ना जा रहे हैं, चाहे हम लोकल की शादी अटेंड करने जा रहे हों, एक दिन के कपड़े अक्सर हम रख कर ले जाते हैं। तो उनको रखने के लिए बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ आपको कि इस तरह से जड़ी वाले कपड़े जो हमारे बहुत ही महंगे वाले होते हैं, जिनको हम रोज़ रोज़ नहीं खरीदते हैं, उनको हम कैसे लेकर जाएं। इसके लिए आपको करना ये है कि कोई सा भी कुशन का कवर होता है आपके पास, कुशन का कवर नहीं है तो आप कोई पिलो कवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुशन का कवर ले रही हूँ। कुशन का कवर मैंने पुराना ही लिया है, तो देखिए पीछे इसमें चेन भी नहीं है, साथ ही ये थोड़ी सी फटी हुई भी है, पर मैं इसमें बहुत ईजिली इन चीज़ों को रख सकती हूँ। साड़ी को हमने इस तरह से तय किया है कि ये कुशन के कवर में बहुत ही आसानी से फिट आ जाए। साड़ी को उठाते हुए हल्के हाथों से कुशन कवर के अंदर डाल दीजिए। इस तरह से क्या होगा, जो इसकी जरी है वो खराब भी नहीं होगी। बाकी कपड़ों के साथ रखते हैं तो खराब होने का डर भी होता है। इसके बाद से हम इसी में अपना ब्लाउज़, दुपट्टा, यहाँ तक कि ज्वेलरी का जो हमारा पैकेट है जो हमने बनाया है, वो सारी चीज़ें इस तरह से एक कुशन में रखकर हम अपने बैग में या अटैची के साइड में कहीं पर भी रख सकते हैं। और इस तरह से आप एक एक कुशन में या एक एक कवर के अंदर अपनी हर फंक्शन की चीज़ें जो हैं अरेंज करके ले भी जा सकते हैं। बैग में इस तरह के अगर आपने 3 से 4 पॉकेट बना लिए तो आप शादी के पूरा फंक्शन बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजीली, बहुत ही आराम से और बिना परेशान हुए, बिना किसी हेक्टिक के एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों के भी कपड़े प्लान करके रख सकते हैं, बड़ों के भी रख सकते हैं। दोस्तों ये पूरी वीडियो शादी ब्याह से रिलेटेड चीज़ों को पैक करने को लेकर थी। होप करती हूँ ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिनके घर में शादियाँ हैं या जो लोग शादी अटेंड करने जा रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो शेयरिंग से किसी का बहुत सारा फ़ायदा हो जाए। होप करती हूँ वीडियो पसंद आई है। और वीडियो पसंद आते ही दोस्तों एक ही काम करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है और एक बढ़िया सा कमेंट देना होता है, जिससे मैं आगे अपने और वीडियोस के लिए मोटिवेट होती रहूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।